हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, आज जो हमारी रीडिंग है ना, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी सोल जो यहाँ पर लेसन्स लर्न करने आई थी, वो सारे लेसन्स उसने लर्न कर लिए हैं कि नहीं। और शनिदेव और कुछ लर्न करवाना चाहते हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि जितने शनिदेव के लेसन्स होंगे उतने हमें लर्न करने पड़ेंगे। वही हमारा बेसिकली कर्मा होता है, वही हमें पैटर्न्स में फंसाता है। तो कुछ बचा हुआ है तो प्लीज़ कृपा करके बताएं शनि महाराज कि कुछ रह गया है क्या, या फिर मेरे व्यूअर्स को जो सीखना था वो सब सीख चुके हैं। कोई कर्मा बाकी है या सारे कर्मा क्लियर हो चुके हैं? प्लीज़ गाइड मी। कौन से लेसन्स मेरे व्यूअर्स के बाकी हैं जो वो यहाँ सीखने आई है और अभी नहीं सीख पाई है? प्लीज गाइड करें शनिदेव। यहाँ पर और मेरे व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर उनकी सोल और क्या सीखने आई है, क्या करने आई है? ठीक है, प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं। क्या बताना चाहते हैं शनिदेव? क्या सीखना बाकी है? ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, फ्रीडम, ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ एंड करेज। वाओ, आज जो हमने रीडिंग की है वो आपकी सोल प्लानिंग पे की है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। रिलीज, ट्रेटरी, एक्सपोज्ड एंड फ्रीडम। फ्रीडम का कार्ड 2 बार आया है। ओके, सरेंडर स्ट्रेस, surrender unhealthy relationships, surrender the drama, surrender negative thinking, the hanged man Agni, the chariot Ganesha and strength Hanuman.
रिलीज, फार्मर, evil eye, interconnected lives, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका सोल प्लानिंग क्या है, या क्या सोल आपकी लर्न करने के लिए आई थी, क्या वो लर्न कर चुकी है शनिदेव की नज़रों में, आप क्या कर्मा कर रहे हो, क्या आपने जितने लेसन सीखने थे वो आपने सीख लिए हैं, इस तरह की रीडिंग हम ये करने वाले हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करिए शनिदेव को, कमेंट सेक्शन में हरी हर को हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, आपने क्या क्या सीखना था इस लाइफ टाइम में और क्या क्या आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है, और स्पेशली आपने किस तरीके का सोल प्लान चूज किया है। हम सोल प्लानिंग करके आते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आया है इंटरकनेक्टेड लाइफ्स का। इसका मतलब है कि इस लाइफ टाइम में आप जो भी चीज़ें सफ़र कर रहे हो वो किसी एक लाइफ की नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब जो भी आपका प्रारब्ध इस लाइफ टाइम में आया है, प्रारब्ध से जो कुछ भी आया है अच्छा या बुरा, किसी एक लाइफ का नहीं है। तो आप किसी एक पास्ट लाइफ में जाकर इन सब चीज़ों का सल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि कई जन्मों का जो भी बैलेंस है वो इस लाइफ टाइम में आप कर रहे हो, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। जैसे हमने कभी पूर्व जन्मों में अच्छा भी किया होता है, बहुत अच्छा किया होता है, उसका फल जो हमें उस समय नहीं मिला वो भी इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट होता है। और बहुत बुरा भी कई बार किया है, पिछले जन्म में नहीं किया लेकिन उसके पहले कई किया है, तो वो भी बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड लाइफ्स का मैसेज आया है, मतलब इस लाइफ टाइम में आप जो भी चीज़ें लेकर आए हो उसमें कई जन्मों का मिला जुला है, ठीक है, कई जन्मों की मिली हुई चीज़ें, मिली जुली चीज़ें इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हुई हैं, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव। आपकी सोल को इस लाइफ टाइम में सीखना क्या था, सोल प्लानिंग में उसने सबसे पहले क्या सीखना चुना था, फ्रीडम। फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है, ये भी फ्रीडम का कार्ड है और यहाँ पर ये भी कार्ड फ्रीडम का है। तो फ्रीडम यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ ने, मतलब इस लाइफ में आप लोगों ने ये चूज किया है कि आप कर्मा को रिलीज करके फ्रीडम की एनर्जी में आएंगे। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इस वक्त जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सोल प्लानिंग में फ्रीडम को चूज कर रखा है। आपने देखा होगा आपके मदर फादर, आपके पूरे फैमिली के लोग आज भी अपनी जो मैट्रिक्स लाइफ है, 3D लाइफ है, वो बहुत आराम से जी रहे हैं, चाहे उसमें सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे प्रताड़ना मिले चाहे उसमें बहुत भरपूर मात्रा में हैप्पीनेस मिले, कुछ भी मिले, लेकिन वो अपने वही जीवन जी रहे हैं। उनके मन में ख्याल भी नहीं आता कि वो फ्रीडम को चूज करें, मुक्ति को चूज करें, या फिर उन्हें कर्मा रिलीज करना है, और उन तक इस तरह की रीडिंग जाएंगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उनके सोल अलाइनमेंट में है ही नहीं, तो वो इनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी सोल अलाइनमेंट में ये रीडिंग्स होंगी वो अट्रैक्ट करेंगे लोग, क्यों? क्योंकि उनकी सोल ने चूज किया फ्रीडम। अब फ्रीडम की उम्र 20 साल भी हो सकती है, 35 साल भी हो सकती है, 40 साल भी हो सकती है, मतलब किस लाइफ की किस एज में आपने ये चूज किया था कि यहाँ पर मेरा कर्मा कंप्लीट हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त होने का अर्थ है कि बस मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो चुके हैं। और जैसे ही किसी व्यक्ति के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने पर आते हैं और वो सबसे मुक्त होने लगता है, यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले दरवाजे जो खुलते हैं वो है सक्सेस के, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का जो फल है वो है सक्सेस। आपने जो बीज लगाए हैं अपने पूर्व जन्मों में, उनमें सक्सेस फल के तौर पे मुझे नजर आती है, और वो फल आपने अभी तक चखा नहीं है। तो इस लाइफ में पॉजिटिव गुड कर्मा के तौर पे सक्सेस मैनिफेस्ट हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आप फ्रीडम में आएंगे,
दो लेसन्स आपकी सोल को जो ऑल लर्न करने थे वो क्या था? ग्रोथ, करेज एंड स्ट्रेंथ। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए करेजियस होना जरूरी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेंथ में होना जरूरी है, तभी जाकर उसको ग्रोथ मिलेगी। तो इस लाइफ टाइम में आप ग्रोथ ही करने आए हो, ये सोल प्लानिंग में है आपके, कि आप फ्रीडम को चूज करेंगे, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, कंप्लीट सरेंडर सीखेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट हुए हैं। रिलेशनशिप सिर्फ वही नहीं जो हम कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर रिलेशनशिप वाला, नहीं। रिलेशनशिप मतलब जितने भी आए हैं आपकी जिंदगी के अंदर, चाहे वो मदर फादर के रूप में और ब्रदर सिस्टर के रूप में, कितने रिलेशनशिप मतलब कितने ऐसे रिश्ते रहे हैं आपके जिसमें आप यू नो वो लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे, टॉक्सिक नहीं थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का मैसेज आ रहा है, मतलब जो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हैं, ऐसे लोगों को सरेंडर करने का मैसेज आ रहा है। मतलब हो सकता है कि आपको घोर अटैचमेंट हो, आपको छोड़ना ना आता हो, तो आप देखेंगे परमात्मा आपको किसी व्यक्ति के पीछे इतना दौड़ाएंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इतना वो आपको उनके पीछे दौड़ाएंगे, ठीक है, दौड़ाएंगे, फिर धक्का खिलाएंगे, फिर पीछे दौड़ाएंगे, वही है जो आपको दौड़ाएंगे, ठीक है, फिर धक्का खिला देंगे, फिर आप और तेजी से दौड़ोगे, फिर धक्का खिलाएंगे, फिर और तेजी से उसके पीछे दौड़ोगे, फिर धक्का खिलाएंगे। एक दिन आपको समझ में आ जाए कि मुझे वहां नहीं दौड़ना था, और आप अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर करेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप सरेंडर करेंगे। तो आपको सीखना ही है आपकी सोल को। आपकी सोल जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल और टॉक्सिक लोगों को इनवाइट कर लेती है लाइफ के अंदर, क्योंकि वुंडेड है तो वुंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, और यही वुंडेड लोग फिर उसे करेजियस बनाते हैं। जब तोड़ेंगे उसको तो वो यूनिवर्स के पास जाएगा, यानी महादेव जी के पास, हरि के पास, फिर ये लोगों से जोड़ेंगे, सरेंडर करके उसको बनाएंगे, करेजियस बनाएंगे। तो जब तुम इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तुमने सरेंडर करना पड़ता है इन लोगों से निकलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपकी सोल ने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को बहुत अट्रैक्ट किया होगा, और वो इसीलिए अट्रैक्ट करती है इस तरीके के पैटर्न्स वाले लोगों को, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल टॉक्सिक लोगों को, कि क्या बोलते वो सीख सके, उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, वो सीख सके कि हेल्दी बाउंड्री कैसे बनाई जाती है। और यही लोग हैं जो फ्रीडम में लेकर आने में उसको मदद करते हैं, उसको करेजियस बनाते हैं, ठीक है। अब ये इनका जो तरीका है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, आप लोगों को तो पता है। तो इस वक्त मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग इसी तरह की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो शनिदेव बता रहे हैं कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। बस आप तो लेसन्स लर्न करो, ठीक है। आप कभी भी एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हो। जब भी सोल प्लानिंग होती है, उसमें आपका पर्पस, उसमें आपके प्रारब्ध के दुख सुख, लोग कौन हेल्प करेगा, कौन तोड़ेगा, कौन बनाएगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हैं कि हमारी जिंदगी का होगा क्या, भविष्य का क्या होगा, जबकि भविष्य जो है, बहुत सारी प्लानिंग आप करके आए हो, बहुत सारे डिसीजंस लेने का आपको यहाँ पर मौका भी दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्री विल। लोग कहते हैं फ्री विल होती नहीं है। फ्री विल देखो, मैंने यहाँ पर अनुभव किया है कि अगर आपकी लाइफ एक पैटर्न पे जा रही है तो वही होगा जो पहले से लिखा हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के लिए, क्योंकि वो अवेयरनेस में आ चुके हैं ना, स्पिरिचुअल लोगों के लिए उनके पास ये डेफिनेटली चॉइस होती है कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं आपको, क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी है, पूरी अवेयरनेस है आपको, क्योंकि आप सोल कॉलिंग सुनना सीख चुके हो, ठीक है। तो आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीजें जाती हैं। उन लोगों पर ये चीज उस तरीके से लागू नहीं होती जो सिर्फ 3D पर है। जिन्होंने डायमेंशन शिफ्ट किया है, इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, उनके पास चीजों को बनाने की आजादी आती है। लेकिन वो लोग ये चूज नहीं करते, वो कंप्लीट सरेंडर चूज करते हैं हर सेल्फ को, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। ये भी आप देखेंगे कि कुछ चीजों में आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन आपके मन से नहीं आता। अब जैसे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस समय में अच्छी साधनाएं कर रहे हैं। अब इनके पास क्या कमी है रिलेशनशिप्स की? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ ये चाहें तो कनेक्शन में आ सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान है, मैरिज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन क्या मैरिज के लिए लड़कों की या लड़कियों की कमी है क्या? आप अच्छा रिश्ता ढूंढ के मैरिज कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि आपके मन से आ रहा है क्या, आपके मन से चीजें आ रही हैं क्या?
क्या उस तरीके से आ रही है जैसी आपकी 3D में आती हैं, मैट्रिक्स के अंदर आती हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसी, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स भी हैं और इनके पास प्रपोजल्स भी हैं, एक आध नहीं बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। लोग ऑफर भी करते हैं, जाना भी मतलब आना भी चाहते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्या फ्री विल नहीं है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सोल अलाइनमेंट में है, उनको पता है कि ये मेरी सोल से अलाइन नहीं कर रहा, तो वो खुद ही ना बोल देती हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करें और किसी कनेक्शन को चूज कर ले तो हो जाएगा वो कनेक्शन। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्री विल किसको मिली हुई है? लोग फ्री विल की बात करते हैं कि कोई फ्री विल नहीं है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सोल अलाइनमेंट में हो ना, तो वहां पर सरेंडर से चलते हो। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना कि आपका जो ज़्यादा ध्यान है या किस चीज़ की चाहत आपको बहुत अधिक है, उसमें मुझे सक्सेस की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, और आपको क्या यहाँ पे लर्न करना था? यहाँ पर आप अपने पूर्व जन्मों से अग्नि की एनर्जी है, क्रोध की एनर्जी मेरे को फील हो रही है यहाँ पे। जैसे एक तो अग्नि से हम क्लेंजिंग भी देखते हैं, शुद्धिकरण, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपकी सोल को फॉरगिवनेस चूज करनी, क्योंकि आपको क्रोध बहुत आता है। ठीक है, आपको एग्रेशन बहुत है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हो, या मतलब आपको बैलेंस करना सीखना है बेसिकली कि कब आपको ज़रूरत है स्टैंड लेने की। एक डिफेंसिव मोड पे जो इंसान रहता है ना, वो चीज़ गलत है। डिफेंसिव मोड पे नहीं रहना। डिफेंसिव मोड क्या होता है? किसी ने कुछ कहा और आप ट्रिगर होके आप बस आपने आपा खो दिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ना बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है, आपकी सोल को यहाँ पर बैलेंस सीखना था। कैसा बैलेंस? की गुस्से को, लव को कैसे बैलेंस किया जाता है। या तो आप लव उड़ेल देते हो सामने वाले पे पूरा, या फिर आप गुस्से में आ जाते हो तो सर्वनाश करने लगते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर से बैलेंस करने का मैसेज है। एक सोल को आपकी लेसन लर्न करना था, क्योंकि यहाँ पर इस यात्रा में आपके साथ, इस जीवन यात्रा में बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ने एक्सपोज किया होगा। लोगों के असली चेहरे आपको दिखाए होंगे। अब असली चेहरे देखने के बाद गुस्सा ये आता है कि इनको दफा कर दो अपनी लाइफ से, इनको हटा फिटा दो। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि फिर आपको यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा फॉरगिवनेस। क्योंकि आप जलते रहोगे तो आपका दिल जलता रहेगा, फिर आप स्ट्रेस में रहोगे और नेगेटिव थिंकिंग करोगे। तो आपके लिए कितना मुश्किल है कि पहले बेईमानों को एंटरटेन करो, फिर जब उनका असली चेहरा सामने आ जाए तो खुद को हील करो और उन्हें माफ करो। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने आपको समझा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ईविल आई की भी एनर्जी, आप में से जो लोग पूरी जनों को तांत्रिक या तंत्र साधनाओं में रहने वाले लोग रहे हैं, या जिन पर ब्लैक मैजिक पास्ट लाइफ से हो रखे हैं। अब ऐसे तो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करता, आपने कभी ना कभी इन एनर्जी के साथ काम किया होगा, इसलिए नेगेटिव एनर्जी परेशान करती हैं, या फिर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स आया है, इसकी वजह से आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एंटिटीज का इश्यू हो जाता है। ठीक है, और जब इस तरह की एनर्जीज का इशू आपको हो जाता है तो आपको फिर स्पिरिचुअल क्लेंजिंग लगती है इनसे निकलने के लिए। ठीक है, शुद्धिकरण लगता है, इसलिए अग्नि की एनर्जी आई है। तो वहां भी आपका वो कर्मा बैलेंस होता है कि वो जो भी आत्माएं रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज, उन्होंने आ, आपको परेशान करके, आपको डिप्रेशन देके, आपकी खुशियां छीन के, या फिर आपके लाइफ में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करा के आपको बहुत तंग कर लिया है। तो उनका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतना वो आपको तंग करेंगी, उसके बाद जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो फिर वो हटेंगी वहां से। ठीक है, तो वो कर्मा भी यहाँ पर बैलेंस हो जाता है जो एनर्जीज के साथ होता है, नेगेटिव एनर्जीज के साथ। ठीक है, ये सुनने में भी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये इंटरकनेक्टेड लाइफ का मैसेज आया है, तो ये चीज भी यहाँ पर बैलेंस नजर आ रही है। इसलिए आप लोगों को एवल आई का इशू बहुत होता है, आपकी जरा चीज नजर लग जाती है, एनर्जीज आपको अफेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सोल प्लानिंग है जहाँ पर आप की लाइफ के अंदर टॉक्सिक लोग भी हैं और आपको एंटिटीज या एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का भी इशू नजर आया है, लेकिन ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल क्लेंजिंग से हटेगा, क्योंकि अग्नि की एनर्जी आई है। और आपने देखा होगा बचपन से आपको हनुमान जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आपकी हमेशा चालू रहती है, और इसका कारण यही नेगेटिव एनर्जीज हैं। ये आपके माइंड में इस तरह की थॉट्स डालती हैं, अगर आप ये आपके सराउंडिंग में है तो ये आपका जीना मुश्किल करती हैं। इसीलिए जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो आपके गाइड्स आपके आसपास आ जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं, जो आपको एंजल नंबर सिखाकर ये बताती हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कई बार आपने ऐसा सोचा होगा कि ये एंजल नंबर दिखते हैं और कहा जाता है आपको प्रोटेक्शन आ रही है, तो ये प्रोटेक्शन हमें किससे आ रही है?
किससे प्रोटेक्शन आ रही है? नेगेटिव एनर्जीज एंटिटीज से प्रोटेक्शन आ रही है। सूक्ष्म जगत में जो एनर्जीज हैं वो आपको टारगेट करती हैं, आपके मेंटल हेल्थ को टारगेट करती है, इमोशनल हेल्थ को टारगेट करती है, फाइनेंशियल लाइफ को टारगेट करती है, लव लाइफ को टारगेट करती है, मैरिड लाइफ को टारगेट करती हैं। ठीक है, तो इन एनर्जीज से प्रोटेक्शन जब आता है आपको, तब एंजल नंबर 444 आपको दिखाई देता है, जो आपको ये बताता है कि आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पॉजिटिव एनर्जीज, आपके भगवान के गण दूत जो हैं आपके आसपास हैं, जो आपकी इन नेगेटिव एनर्जी से रक्षा कर रहे हैं। फिर आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग स्टार्ट होती है और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके चारों तरफ इस तरीके का प्रोटेक्शन बनाया जाता है और आपको तपाया जाता है। तप की अग्नि में जब तपते हो तो ये सारी एनर्जी जो आपके ऑरा फील्ड में अटैच हो जाती हैं, इन सबको मुक्ति मिल जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, और इनका उद्धार हो जाता है, चले जाते हैं लोग आपको, तो इनके साथ भी कर्मा बैलेंस हो जाता है। ये थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि क्या बात मैंने की है, पता नहीं कुछ लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये मैंने जो बोला ये इसी तरीके से होता है। ठीक है, आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का असर नहीं होता जो लोग आपको मैट्रिक्स के अंदर दिख रहे हैं। ये मैट्रिक्स के अंदर जो लोग, ऐसे अनहेल्दी लोग जो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं ना, इनमें ये नेगेटिव एनर्जीज का ही काम होता है। ठीक है, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न, एंसेस्ट्रल एनर्जीज जो है नेगेटिव एनर्जी, उनका भी काम होता है कि आपको इस तरीके की मैरिजेस में धकेल देते हैं या इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में धकेल देते हैं, ताकि यहाँ से आप टूटो और टूटने के बाद सरेंडर करो, सरेंडर के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो और इनकी मुक्ति हो सके। जानबूझ के आपको नेगेटिविटी में ढकेला जाता है। ठीक है, ताकि आप यहाँ से जो यहाँ से आपकी पहले चीजें मतलब बिगड़ेंगी और उसके बाद फिर यूनिवर्स आपको संभालेंगे और फिर आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वो सारे लेसन्स लर्न करोगे जो सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने चूज कर रखे हैं, जैसे फ्रीडम, ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, करेज, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेस को रिलीज करना, थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करना। इसलिए ना जितने भी लोग सरेंडर में चलते हैं, इनकी लाइफ ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाती है एक दिन, कंप्लीट सरेंडर में। ठीक है, और ये रीडिंग्स भी वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनकी लाइफ में चेंज आने वाला होता है। उसके बाद है यहाँ पर ब्लेसिंग्स, 10 ऑफ कप्स, फैमिली की ब्लेसिंग है यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, एंजॉयमेंट की, सक्सेस की, यहाँ पर लीडरशिप की एनर्जी है। बस रोना नहीं है, क्योंकि रोना आता है जब जब ऑब्वियसली बात है कोई चीज छूटेगी, जिंदगी से कुछ खाली होगा, अंदर से कुछ खाली होगा, तो रोना तो आएगा कि जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, पर सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, यहीं से तुम्हारी ग्रोथ लिखी हुई है, क्योंकि जिंदगी तो अभी तक बर्बाद हो रही थी, अब जिंदगी बनने पर आई है। ठीक है, अभी तक तो बर्बाद हो रहे थे, अब जिंदगी बनने पर आई है, तब जाकर यहाँ पर सक्सेस मैनिफेस्ट होती है, पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट मैनिफेस्ट होता है। इस तरह की सोल प्लानिंग है ये। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैंने इस अनहेल्दी रिलेशनशिप को क्यों अट्रैक्ट किया, जबकि मैं तो नहीं जाना चाहता था या नहीं जाना चाहती थी। कई बार आप नहीं जाना चाहते फिर भी आप इस तरह के लोगों में फंसते हो, यही नेगेटिव एनर्जीज फंसा देती हैं आपको। और इनका फंसाने का रीजन भी ये होता है कि यहाँ से टूटोगे जब, तो सरेंडर करोगे, जब यहाँ से सरेंडर करोगे तो फिर तुम्हारी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो इस लाइफ टाइम में आपकी सोल को और क्या सीखना है? सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, वो सरेंडर करना पड़ेगा आपको कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए आप नहीं वर्ती हैं, आप अच्छी चीज़ों के लिए वर्ती हैं। आपने अट्रैक्ट किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हो गई, इनको लाइफ से हटाओ। ड्रामा के लिए आप नहीं बने हो, आप बने हो सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। इसमें से कितनी चीज़ें आप सीख चुके हो, कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप नेगेटिव थिंकिंग को सरेंडर कर चुके हो? क्या आप ड्रामा को सरेंडर कर चुके हो? क्या स्ट्रेस अब आपको नहीं हो रहा है? क्या आप अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के बिना रहना सीख गए हो? क्या आपका फोकस सक्सेस पे है? क्या आप फ्रीडम में हो? क्या कर्मा रिलीज कर चुके हो? क्या ग्रैटिट्यूड शो करते हो? ग्रोथ हो रही है आपकी? करेजियस हो, स्ट्रेंथ में हो? लोग जब एक्सपोज हो जाते हैं आपके सामने, तो आपके मन में आता है कि आप उन्हें छोड़ पाओ। क्या अब एविल आई का इशू खत्म हो चुका है आपकी लाइफ से? ठीक है, क्या अब आप रातों में जागते हो या अब आप सुकून की नींद ले रहे हो? ये सारी चीजें अगर आप कर पा रहे हो तो ये सोल प्लानिंग के अंतर्गत है। इनमें से जितनी चीजें अभी नहीं कर पा रहे हो उनको भविष्य के अंदर करना है। इस तरीके का मैसेज आया है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।